राजस्थान के किसान दुखी हैं सरकार की कार्य प्रणाली से। सरकार जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। इसलिए हमने सरकार को कहा, खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम के लिए काम करो। सरकार ने किसानों की जमीन छीनना शुरू कर दी, उल्टी दिशा में चली। इसलिए सिंचाई योजना पीछे गई, एमएसपी पीछे गई, ग्राम औद्योगिक बात पीछे गई और सरकार जल्दी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाने के लिए किसानों की जमीन छीनने और एक सड़क जो बनेगी इनकी ग्रीन फील्ड में 1 किलोमीटर के पैसे लगेंगे 38 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जो रोड टूटी पड़ी है उनका खर्चा 2.5 लाख रुपए है। तो सरकार 2.5 लाख देने को तैयार नहीं है, 38 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने को तैयार है। इन चीजों को लेकर हमारा विरोध है। जंगली जानवरों, सुअरों से सुरक्षा, निराश्रित पशु से सुरक्षा, विस्थापित जिनको किया है उनको समुचित प्रतिकार, पुनर्वास की व्यवस्था, इन पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान उल्टा है। इसलिए हम कह रहे हैं, भाई सरकार वालों, आप सुनो और समझो इस बात को कि ये जो लोग हैं ये आपके मतदाता हैं। जैसे आप चंदादाताओं की चिंता करते हो ऐसे मतदाताओं की चिंता करो। और अभी सरकार मतदाताओं की चिंता नहीं कर रही, चंदादाताओं की चिंता कर रही है। इसको लेकर रोष है और इसी के लिए 6 महीने पहले हमने शुरू किया था सरकार को ज्ञापन देना। 7-8 जून से शुरू किया और अब तो दिसंबर अंत में, यानी 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, सरकार अभी सही लाइन पर नहीं आई। इसलिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए जयपुर तक आना पड़ा है और जयपुर आकर अपनी लड़ाई की घोषणा करनी पड़ी है। और ये जो घोषणा है ये लगातार चलेगी, जिसमें गांव बंद आंदोलन हो। और अभी हमने एक प्रस्ताव और लिया है जिसमें सरसों 65 रुपए से कम नहीं बेचेंगे, ये भी हमने प्रस्ताव लिया है। और ये हमने शुरुआत की है स्वयं मूल्य निर्धारण की, तो अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं निर्धारित करेंगे। ये भी अपने यहाँ हम प्रस्ताव पारित किया है। इन प्रस्तावों के माध्यम से हमने जनता के मन की बात कही है। तो ये कहना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार से, मन की बात कहो भी लेकिन सुनो भी। आप सुनते नहीं हो, कहते हो। और शासकों का धर्म है वो कम से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो यदि अंग्रेजी में कहे तो सरकार का धर्म है एक्ट करने का, रिएक्ट करने का नहीं। लेकिन हमारी सरकार है रिएक्ट ज्यादा करती है, एक्ट कम करती है। जयपुर में किसानों ने एक किसान महापंचायत का आयोजन रखा है जिसमें भारी संख्या में जो किसान हैं वो मेरे सामने आप देख सकते हैं, एक बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। अब किसानों की जो अध्यक्ष हैं रामपाल जी, उन्होंने सीधा कहा है अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो जल्द हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे सीएम हाउस के घेराव का। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ ये जाते हैं या कहाँ से आए हो माता जी? ये बोलेंगे कहाँ से आए हो? निवाई से। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हमारी फसलों का एमएसपी मिले और निवाई तहसील है उसको नहरी तंत्र से जोड़ा जाए और जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है उसको निरस्त किया जाए और जो इसरदा बांध वाले उनको आज की रेट में मुआवजा मिले। ये मांगे हैं इनकी, जो बांध हैं या कोई जमीनें हैं, कोई ग्राम पंचायतें हैं, उसमें जिस तरीके से किसानों के जो फसलें हैं। कहाँ से? मैं खंडार तहसील से, जिला सवाई माधोपुर। क्या मांगे हैं? हमारे किसानों को 500 रुपए का यूरिया का कट्टा, 1800-1700 रुपए का डीएपी का कट्टा और जो भी लाइन में लग रहे हैं समय पर नहीं मिल रहा है। किसानों की फसल का कोई दाम नहीं। और करोड़ी जी तो कह रहे हैं, करोड़ी लाल मीणा तो बोला आपको सबसे सस्ते में मिल रहा है। अरे भाई साहब, सबका ब्लैक मैन कर दिया है। खंडार तहसील में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। कहाँ नहीं मिल रहा है? खंडार तहसील, खंडार मतलब 500 रुपए का एक यूरिया का कट्टा मिलता है। सवाई माधोपुर में है? सवाई माधोपुर में है, सवाई खंडार में तो रहे कि नहीं जाना दिया ना। क्या राजस्थान का हिस्सा नहीं है? नहीं है, नहीं माना डॉक्टर साहब ने। करोड़ी लाल जी तो कह रहे हैं पूरे राजस्थान में। उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब करोड़ी जी का जो क्षेत्र है उसी में माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में तो मिले हैं कट्टे, बाकी खंडार में नहीं मिले बिल्कुल भी। तो इस पे क्या कहना चाहोगे करोड़ी जी को? करोड़ी जी को कट्टा सब हमको भी दो। अच्छा, किसानों में भी भेदभाव कर रखा है उन्होंने? बिल्कुल भेदभाव है, ये तो भेदभाव की सरकार ही भेदभाव की सड़ोगी। ये देख सकते हैं जो खाद का कट्टा है कहीं अलग राज्य में है या जिले में अलग रेट है तो कहीं अलग रेट है।
जहां करोड़ीलाल मीणा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को उचित रेट पे जो खाद दी जा रही है वो कहीं ना कहीं ये किसान है जो इस चीज को निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है कि करोड़ी जी का जो क्षेत्र है उसमें तो सस्ते रेटों पे दिया जा रहा है, पर जहां अदर जो जिले हैं उनमें नहीं। देखना होगा कि ये सरकार आखिर किसानों से किस तरीके से जो भेदभाव की रणनीति है, जो 2 रेटों पे काम कर रही है, वो क्यों कर रही है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।